अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाय के यूजेस। बाय को हम स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम बाय का यूज़ करेंगे, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन बाय। तो फर्स्ट यूज़ है हमारा बाय का, वो है, इसका मतलब होता है से। किसी भी व्हीकल यानी किसी भी गाड़ी या किसी भी चीज़ से ट्रैवल करने के हम बात कर रहे होते हैं, तो उससे पहले हम बाय का यूज़ करते हैं। सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे देखें। मैं यहाँ बस से आया हूँ। बस जो है एक व्हीकल है। बस से मैं आया हूँ, ट्रांसपोर्ट है, उससे आया, तो बनेगा आई हैव कम हेयर बाय बस। आई हैव कम हेयर बाय बस। मैं यहाँ बस से आया हूँ। नेक्स्ट सेंटेंसेस, वो ट्रेन से जाएगा, वो ट्रेन से जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा ही विल गो बाय ट्रेन। ही विल गो बाय ट्रेन। यहाँ पे कोई भी चीज़ हो, आप बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, किसी भी चीज़ से जाते हैं, तो यहाँ पर हम बाय के साथ उसको लगा देंगे, यानी बाय के बाद वो व्हीकल का नेम आ जाएगा। नेक्स्ट बाय का यूज़ है, वो है बाय यानी बराबर में। बराबर में के लिए हम यूज़ करते हैं बाय का। किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, मेरे बराबर में बैठो। मेरे बराबर में बैठो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सिट से शुरू होगा, बनेगा सिट बाय मी। सिट बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज, वो तुम्हारे बराबर में खड़ा था, वो तुम्हारे बराबर में खड़ा हुआ था, तो ये बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस के सेंस में। किस तरह, ही वॉज स्टैंडिंग बाय यू। ही वॉज स्टैंडिंग बाय यू, वो तुम्हारे बराबर में खड़ा था। बाय का यूज़ हुआ यहाँ पर बराबर में। नेक्स्ट इसका यूज़ है बाय का, वो बाय को हम यूज़ करते हैं तक के लिए, यानी कि किसी टाइम, डे या मंथ, जैसे कि 1 महीने तक ये काम होता रहा, 2 महीने तक, या 4 बजे मैं ये काम कर दूंगी, 4 बजे तक मैं ये काम कर दूंगी, इस तरह का सेंस होगा तो बाय का यूज़ करेंगे। इस तरह सेंटेंस में देखें, वो 4 बजे तक वापस आ जाएगा। वो 4 बजे तक वापस आ जाएगा, बनेगा ही विल कम बैक बाय 4 o'clock। ही विल कम बैक बाय 4 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंसेज में, मैं कल तक ये काम मुकम्मल कर लूँगा, तो बनेगा आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो। आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो। नेक्स्ट बाय का यूज़ है, वो है से। हम किसी भी प्रोफेशन का इस्तेमाल करते हैं कि मैं इस तरह से प्रोफेशन से एक टीचर हूँ, प्रोफेशन से मैं एक कुछ भी हम बोलते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम यहाँ पर बाय का यूज़ करेंगे। किस तरह देखें, पेशे से मैं एक टीचर हूँ, पेशे से मैं एक टीचर हूँ, बनेगा आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन। आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है, पेशे से वो एक डॉक्टर है, पेशे से वो एक डॉक्टर है, तो बनेगा ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ठीक है। बाय का मतलब हम यहाँ पे प्रोफेशन से पहले यूज़ करेंगे, यानी कोई भी अपना वो बता रहा है कि पेशे से मैं एक टीचर हूँ। नेक्स्ट है बाय का यूज़, वो है के ज़रिए, जो कि हम ज़्यादातर जो है पैसिव में इस्तेमाल करते हैं। किस तरह देखें, ये काम उसके ज़रिए किया गया है, वो ये काम उसके ज़रिए किया गया है, तो बनेगा दिस वर्क हैज़ बिन डन बाय हिम। प्रेजेंट परफेक्ट का ये पैसिव है, तो देखें इस तरह से बना, दिस वर्क हैज़ बिन डन बाय हिम, ये काम उसके ज़रिए किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने अपना सामान किसके ज़रिए भेजा है। तुमने अपना सामान किसके ज़रिए भेजा है, तो यहाँ पे हम देखें किसके ज़रिए, यहाँ पे बाय जो लगेगा वो लगेगा हमारा WH फैमिली के साथ। किस तरह, बाय होम डिड यू सेंड योर स्टफ़। बाय होम डिड यू सेंड योर स्टफ़, यानी तुमने किसके ज़रिए अपना माल भेजा है। नेक्स्ट बाय का यूज़ देखें, बाय यानी कर कर के, कोई भी काम कर करके या कुछ हो गए, इस तरह का सेंटेंस है, इस तरह का सेंस है, तो बनेगा किस तरह सेंटेंस में यूज़ करते हैं, उसने सो सोकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। उसने सो सोकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, तो बनेगा ही डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ बाय स्लीपिंग। ही डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ बाय स्लीपिंग, यानी सो सोकर उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। नेक्स्ट सेंटेंसेस, उन्होंने काम कर करके बहुत पैसा कमाया। उन्होंने काम कर करके बहुत पैसा कमाया, तो बनेगा दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय वर्किंग। दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी बाय वर्किंग। नेक्स्ट बाय का यूज़ है, वो है कुछ काम करके, जैसे कि एक काम करके आप कुछ सीख जाते हैं, एक काम करके या कुछ भी कर लेते हैं। देखिए किस तरह सेंटेंस में यूज़ करते हैं, मैंने आपकी वीडियोस देखकर बहुत कुछ सीखा है, यानी कि जो प्रोसेस है, वो जो सीखने का प्रोसेस है, वो आपकी वीडियो देखकर हुआ। यहाँ पे देखें, वीडियोस देखने का काम और सीखने का काम एक साथ हो रहा था, वीडियो देख देख कर ही सीखा है ना। यहाँ पर हमने इसलिए बाय का यूज़ करेंगे। किस तरह, आई हैव लर्नड अ लॉट बाय वॉचिंग योर वीडियोज़। आई हैव लर्नड अ लॉट बाय वॉचिंग योर वीडियोज़। नेक्स्ट सेंटेंसेस, वो मेहनत करके आगे बढ़ रहा है। वो मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, दो काम एक साथ हो रहे हैं, मेहनत करने का भी और आगे बढ़ने का भी, है ना। तो मेहनत करते जा रहा है, वो बढ़ते जा रहा है आगे, तो बनेगा ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड बाय वर्किंग हार्ड।
ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड बाय वर्किंग हार्ड। बाय का नेक्स्ट यूज़ है वो है खुद से। बाय खुद से, यानी कोई भी काम बोलते हैं ना, हम खुद से कर लूँगी मैं ये काम, या खुद से मैं चली जाऊँगी, इस तरह का सेंटेंस में यूज़ होगा। किस तरह देखें, मैं अपना काम खुद से कर लूँगी। मैं अपना काम खुद से कर लूँगी तो बनेगा आई विल डू माई वर्क बाय माई सेल्फ। आई विल डू माई वर्क बाय माई सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें वहाँ खुद से जाना चाहिए था। तुम्हें वहाँ खुद से जाना चाहिए था, चाहिए वाला सेंटेंस तो है लेकिन पास्ट है, तो शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो बनेगा किस तरह से, यू शुड हैव गॉन देयर बाय योर सेल्फ। यू शुड हैव गॉन देयर बाय योर सेल्फ। ठीक है, सो बाय खुद से। नेक्स्ट बाय का यूज़ है वो है बाय, इसका मतलब भी से ही होगा। कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि इसे उससे डिवाइड कर दो, से का लफ्ज़ आएगा। किस तरह देखें, इसे 5 से तकसीम करो, इसे 5 से तकसीम करो, बनेगा डिवाइड इट बाय 5। डिवाइड इट बाय 5। नेक्स्ट सेंटेंस, दो इसे 4 से ज़रब दो तो बनेगा मल्टीप्लाई इट बाय 4। मल्टीप्लाई इट बाय 4। ठीक है, सो इस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बाय का यूज़ है वो है के हिसाब से। कोई चीज़ बेची या ख़रीदी जाती है किसी हिसाब से, जैसे कि इसको दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है, इसको किलो के हिसाब से बेचा जाता है, इसको मीटर के हिसाब से बेचा जाता है, इसको लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। सो वहाँ पे के हिसाब से का यूज़ होगा। किस तरह से, यानी बाय का यूज़ होगा। किस तरह देखें, अंडे दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। अंडे दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। पैसिव सेंटेंस से बनेगा एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। एग्स आर सोल्ड बाय द डजन। नेक्स्ट सेंटेंस, कपड़ा मीटर के हिसाब से बेचा जाता है। ये भी पैसिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो बनेगा द क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। द क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। ठीक है, दूध लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, चीनी किलो के हिसाब से बेची जाती है। इस तरह से हम इसको सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट बाय का यूज़ है वो है बाय, यानी टाइम बताने या पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी कि तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, या मेरी घड़ी में इतना टाइम हुआ है। यहाँ पे हम बाय का यूज़ करते हैं। किस तरह, आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, तो बनेगा व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, तो बनेगा इट इज़ 4 o'clock बाय माई वॉच। इट इज़ 4 o'clock बाय माई वॉच। सो बाय का यहाँ पे यूज़ हुआ टाइम बताने या पूछने के लिए, यानी आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है, इस तरह का सेंस है। सो आई होप आपको बाय के सारे यूजेस समझ में आ गए होंगे और आप अब बेधड़क बाय के यूजेस करने लगेंगे स्पोकन इंग्लिश में। सो दीज 2 सेंटेंसेज आर फॉर यू टू ट्रांसलेट। वो 4 बजे बस से कराची पहुँच जाएगा। वो 4 बजे बस से कराची पहुँच जाएगा। मैं यूट्यूब की वीडियो से इंग्लिश सीख रहा या रही हूँ। मैं यूट्यूब की वीडियो से इंग्लिश सीख रहा या रही हूँ। इन दोनों सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट रखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप हमारी स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर PDF बुक बाय करना चाहते हैं, जिसके अंदर 200+ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स विद वोकेबलरी वर्ड्स हैं, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे वो कॉन्टेक्ट कीजिएगा। और अगर आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कुछ लोगों के साथ, या आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो जाए, सो उसके लिए भी आप, यानी कि हमारा ES स्पोकन क्लब आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप इसको नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और डेमो ले सकते हैं। डेमो के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं। मंथली 1000 रुपीज़ है, सो कोई बिग अमाउंट भी नहीं है, आप आराम से पे भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।